कथा प्रारंभ हो तो है, सुनहो वीर हनुमान। आसन वाय बिराजिए, तेज पुंज बलवान सियावर, रामचंद्र जी की जय। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भी जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। तासु श्राम हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयहु, रनहते राम परम पद दयहु। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रामाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगे राम दरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरनी कबे न गनेरी। एक जन्म का कारण यह था, जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित बई सुन बानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीना, काय अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दे दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बेहस महेश तब, ज्ञानी मूढ़न कोई। जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण होई सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। तब महादेव जी ने हंसकर कहा कि न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं, वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु। भव भंजन रघुनाथ, बजु तुलसी तज मान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहा एक अति पावन, बह समीप सुर सरी सुहावन। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख दे बरिस मन यति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, समझे। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरख शैल सर विपिन विभागा, बयहु रमापति पद अनुरागा। सुमिरत
हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागे समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की, जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिनके कारण वह एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देख सुरेश डराना, काम ही बोल कीन सनमाना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हूँ हरस हिय जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुनासीर मन महु अस्य त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरवासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इब सबहि डेराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। सूख हाड़ ले भाग सठ, श्वान ने रखे मृगराज। छीन ले ही जन जान जड़, तिम सुरपतहीन लाज। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। आगे की कथा अब अगले एपिसोड में। तो कथा विसर्जन हो तो है, विदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी मैया सदा करें कल्याण। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।